नमस्कार, विजडम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा। बात कर रहे हैं एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर। आप जानते ही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं राहुल। लगातार बहुत से उठ रहे सवालों के जवाब भी दे रहे हैं राहुल गांधी, जहां उन पर लगातार तरह तरह के आरोप भी लगाए गए और ये तक भी कह दिया गया कि आखिरकार उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती, महज एक टी शर्ट में क्यों घूमते हैं। तमाम चीजों के जवाब दिए हैं राहुल गांधी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधना नहीं भूले हैं। इस बार राहुल गांधी की मुलाकात हुई है मक्कल निधिमयम के चीफ कमल हासन, यानी वेटरन एक्टर कमल हासन से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि जिस दिन दिल्ली पहुंचे थे राहुल गांधी, उस दिन भी कमल हासन उनकी इस यात्रा का हिस्सा बने थे और उस दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से। लेकिन इस बार उन्होंने तसल्ली बख्श एक मुलाकात की, बहुत से मुद्दों को लेकर बातचीत की, जहां उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि चीन की समस्या सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसकी समस्या भारत तक, अंदर तक आ सकती है, इस पर काम करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। और यहां तक कि ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी का लगातार क्षेत्रीय दलों से जुड़ने का जो प्रयास है वो किसी तरह की कोई रणनीति तो नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने की कोई कोशिश तो नहीं, क्योंकि अब एमएनएम नेता कमल हासन जब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार ये बात मानी जा रही है कि वो पुख्ता रूप से उनका साथ देने को तैयार हो गए हैं। जहां बीजेपी के पूर्व नेता लगातार उनसे जुड़ चुके हैं, सुधींद्र कुलकर्णी तक उनका सपोर्ट कर रहे हैं और भी बहुत से नेताओं ने अपना सपोर्ट, और यहां तक कि देश के साधु संतों तक ने उन्हें अपना सपोर्ट दिया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि तमाम क्षेत्रों में घुसते हुए अब क्षेत्रीय दलों को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास है राहुल गांधी का। लेकिन आखिरकार इस बातचीत की अगर बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ कमल हासन और राहुल गांधी की अगर इस मुलाकात के मद्देनजर देखा जाए तो क्या समझा जाए, तमाम चीजें किस किस मुद्दे को लेकर के इन दोनों ने बात की, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अभिनेता से नेता बने कमल हासन के बीच सियासी नजदीकियां बढ़ रही हैं। दोनों नेता लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। ताजा मुलाकात में राहुल और कमल हासन ने चीन, कृषि और तमिल गौरव समेत तमाम मसलों पर बात की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इससे पहले जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, तब भी कमल हासन राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा फिलहाल देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कमल हासन से पूछा कि देश में जो चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं। इस पर कमल हासन ने कहा, मुझे लगा कि आज जो हो रहा है उसके बारे में बोलना मेरा फर्ज है। ये 2800 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर खून है और पसीना है। आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो के अंतर्गत राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप पर अंदर से हमला हो सकता है, आप साइबर हमले का सामना कर सकते हैं। 21वीं सदी में आपको एक वैश्विक दृष्टिकोण रखना होगा। सरकार यहीं चूक गई है और उसका गणित गलत निकला है। कमल हासन के साथ राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम लगातार सुनते हैं कि सीमा पर क्या हो रहा है। इसकी सच्चाई ये है कि चीन ने हमारे क्षेत्र का लगभग 2000 किलोमीटर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। इस बारे में सरकार ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। सेना ने कहा कि वो हमारे क्षेत्र में बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कोई नहीं घुसा है। इससे चीन को एक बहुत स्पष्ट संदेश जाता है। ये संदेश ये है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, भारत जवाब नहीं देगा। राहुल बातचीत में ये भी कहते हैं कि विपक्ष व सरकार के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में मीडिया ने कमल हासन से पूछा था कि यहाँ किस लिए आए हैं। तब कमल हासन ने उस वक्त कहा था कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं। मैं यहाँ एक भारतीय के तौर पर हूं। मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी शुरू की। लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जाती हैं, यानी विचारधाराएं धुंधली हो जाती हैं। मैंने उस लाइन को धुंधला कर दिया और मैं यहां आ गया हूं। पिछले एक हफ्ते से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है और इस दौरान कई बड़े नेताओं और चेहरों पर राहुल गांधी की लगातार मुलाकात देखी जा रही है। और कमल हासन से मुलाकात ये बता रही है कि अब कांग्रेस नेता लगातार पूरे देश के
जो तमाम नेता हैं उन्हें कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जिसकी एक झलक एमएनएम नेता कमल हासन का राहुल गांधी से जुड़ना दिखा रहा है। खैर, अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर फिलहाल धुंधली है, लेकिन कांग्रेस में आए इस बड़े बदलाव को आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है जब तमाम क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या सचमुच में राहुल गांधी वो जो तमाम चीजें सोच कर बैठे हैं एक रणनीति के तौर पर, क्या वो सफल होती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा धूमिल किया जा सकता है? जहां हम ये कहते हैं कि मोदी अपने आप में एक ब्रांड है, जहां बीजेपी उन्हें अपना ब्रांड मानकर चलती है, यहां तक कि क्षेत्रीय अगर चुनाव की बात की जाए, पंचायती चुनाव तक की बात की जाए या नगर निगम चुनाव तक की बात की जाए, तब भी चेहरा नरेंद्र मोदी का होता है। और उसी पर लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े भी जाते रहे हैं और अब भी जो चुनाव होंगे वो उसी चेहरे पर लड़े जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चेहरे को कांग्रेस की तरफ से धूमिल किया जा सकता है? क्या राहुल गांधी में आपको इतना मादा नजर आता है कि वो अपनी तरफ से जो लगातार जो कोशिशें कर रहे हैं उनमें वो सफल हो पाएंगे? क्या वो मोदी को हरा पाएंगे? क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को एक बेहतर नंबर के साथ आगे खड़ा कर पाएगी? क्या तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा बनेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हम भी खोज रहे हैं। हम आपसे भी चाहते हैं कि आपका मत क्या है। क्या आप समझ सकते हैं कि आखिरकार राजनीति किस तरफ करवट लेगी? आपका क्या मंतव्य है? क्या आप राहुल गांधी के साथ हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, या फिर आप चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कर दिया जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा किस लिए की जा रही है, इस बारे में आपका क्या मानना है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं? क्या सचमुच में वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो देश की तमाम पार्टियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं? फिलहाल इसी पर हम आपकी तरफ से कमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आखिरकार आपका क्या मानना है। और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।